आइंस्टाइन बचपन में एक स्लो लर्नर थे। उन्हें बोलना सीखने में कई साल लग गए थे, जिसके कारण उनके माता पिता भी बहुत चिंतित रहते थे। इनफैक्ट उन्होंने इस मामले में डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था। उन्हें डर था कि शायद आइंस्टाइन को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, जबकि उनकी धीमी वर्बल डेवलपमेंट ने उन्हें सामान्य चीज़ें जैसे अंतरिक्ष और समय यानी स्पेस और टाइम के बारे में उत्सुक बना दिया था, जो अधिकांश लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आज हम बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़े ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जो आप शायद नहीं जानते होंगे। हेलो गाइस, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं क्यूरियस इनफ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म उल्म, जर्मनी में 14 मार्च 1879 को हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन की प्रतिभा की कहानी तब शुरू हुई जब वे सिर्फ 4 साल के थे और उनके पिता ने उन्हें खेलने के लिए एक मैग्नेटिक पॉकेट कंपास उपहार में दिया था। उसी मैग्नेटिक कंपास की नीडल को डायरेक्ट करने वाले फोर्स ने उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाया और फिजिक्स में उनके लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट को प्रेरित किया। 30 जनवरी 1933 को जर्मन चांसलर के रूप में हिटलर की नियुक्ति के बाद जर्मनी में नाजियों द्वारा यहूदियों यानी जूस का परसिक्यूशन तेजी से बढ़ने लगा था। जूइश बैकग्राउंड और नाजिज्म के विरोधी होने के कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन नाजियों के लिए एक विशेष टारगेट थे। जर्मनी की एक नाजी मैगजीन ने दुश्मनों की लिस्ट छापी थी, जिसमें आइंस्टाइन का नाम नॉट येट हैंग्ड के रूप में लिस्टेड था। इस मैगजीन में उनके सर पर $5000 की बाउंटी भी ऑफर की थी। दूसरी तरफ आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़ दिया था। वे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बस गए थे और 1940 में एक अमेरिकी नागरिक बन गए थे। आइंस्टाइन अपने शैबी लुक्स के लिए काफ़ी मशहूर थे। उनके बाल हमेशा अनकोम्ड रहते थे और वो ओवरसाइज्ड कपड़े पहनते थे। उन्हें मोज़े पहनना भी बिल्कुल नहीं पसंद था। इनफैक्ट वो मोज़ों को अनावश्यक समझते थे और वे इस बात से भी परेशान होते थे कि जब भी वे मोज़े पहनते थे उनमें छेद हो जाते थे। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से मिलने के दौरान भी उन्होंने मोज़े नहीं पहने थे और ना ही उन्होंने बाल कोम किए थे। आइंस्टाइन को स्मोक करना बेहद पसंद था। उनका मानना था कि पाइप स्मोकिंग सभी ह्यूमनली मैटर्स में कुछ हद तक शांत और पर्पसफुल जजमेंट के लिए योगदान देता है। अक्सर अपने ऑफिस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और अपने घर के बीच वॉक करते हुए वे अपने पीछे स्मोक के निशान छोड़ते हुए जाते थे। हालांकि बाद में उन्होंने डॉक्टर्स के निर्देश पर स्मोकिंग छोड़ दी थी, पर पाइप्स नहीं छोड़े। वे स्मोकिंग छोड़ने के बाद भी अक्सर पाइप को अपने मुंह में दबाकर रखते थे। जो भी आइंस्टाइन को क्लोजली जानता था, उन्हें पता था कि उनकी मेमोरी बहुत वीक थी। वे किसी के भी नाम और फ़ोन नंबर्स नहीं याद रख पाते थे। उन्हें अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहता था। जब उनसे इस बात पर सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि मैं किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को क्यों याद करूं जो मैं आसानी से किताब से प्राप्त कर सकता हूं। 1952 में इज़राइल के राष्ट्रपति शाइम विज़मैन की मृत्यु के बाद आइंस्टाइन को इज़राइल के राष्ट्रपति बनने का मौका दिया गया था, क्योंकि इज़राइल के लोगों का मानना था कि वे एक ग्रेटेस्ट यहूदी हैं। पर आइंस्टाइन ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनके पास लोगों के साथ ठीक से व्यवहार करने की योग्यता और एक्सपीरियंस नहीं है। आइंस्टाइन की पत्नी एल्सा उनके फ़ैन मेल्स मैनेज करती थीं। वे ऑटोग्राफ के लिए $1 और फोटोग्राफ के लिए $5 चार्ज करती थी। आइंस्टाइन ये सारा पैसा चैरिटी में दिया करते थे। मिलेवा मेरिक के साथ अपनी पहली शादी के दौरान एल्बर्ट आइंस्टाइन के अन्य 6 महिलाओं के साथ संबंध थे। जब आइंस्टाइन की मिलेवा मेरिक के साथ शादी फेल हो रही थी, तब उन्होंने साथ रहने के लिए एक आखिरी कोशिश के नाते एक लिस्ट तैयार की थी। उस लिस्ट में लिखा था कि मिलेवा उनकी नौकरानी बनकर रहेंगी और उनसे किसी प्रकार के स्नेह की अपेक्षा नहीं करेंगी। कुछ महीनों बाद मिलेवा ने उन्हें छोड़ दिया और 5 साल बाद दोनों का तलाक हो गया था।
आइंस्टाइन और उनकी कज़न एल्सा बचपन से साथ में खेलते हुए बड़े हुए थे, पर उनके बीच में रोमांटिक संबंधों की शुरुआत तब हुई जब आइंस्टाइन अपनी पत्नी से अलग रहने लगे थे। 1919 में मिलेवा मेरिक से तलाक के बाद उन्होंने अपनी कज़न एल्सा ल्यूवेंथल से शादी कर ली थी। आइंस्टाइन की पसंदीदा हॉबीज़ थी सेलिंग और वायलिन बजाना। उन्होंने 5 साल की उम्र में संगीत की शिक्षा शुरू की, लेकिन उन्हें संगीत से प्यार हुआ 13 साल की उम्र में जब उन्होंने मोज़ार्ट के वायलिन सोनाटा डिस्कवर किए। उनके वायलिन को लीना नाम दिया गया था और उन्होंने बताया कि उनके जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें उनके वायलिन से ही मिली है। अगर हम उनकी सेलिंग की बात करें तो आइंस्टाइन के पास एक नाव भी थी जिसका नाम था टाइनेफ। उन्हें सेलिंग काफ़ी पसंद होने के बाद भी वे एक अच्छे नाविक नहीं थे और उन्हें तैरना भी नहीं आता था। आइंस्टाइन के निधन के बाद थॉमस हार्वे नाम के एक व्यक्ति ने एक इलीगल ऑटोप्सी की और आइंस्टाइन का दिमाग चुरा लिया था। दशकों तक उन्होंने 2 मेसन जार में उनके दिमाग के टुकड़े प्रिजर्व करके रखे, जिसे उन्होंने फिलाडेल्फिया लैब में अपने तहखाने में एक बियर कूलर के नीचे रखा था। हार्वे ने आखिरकार आइंस्टाइन का मस्तिष्क को प्रिंसटन हॉस्पिटल में लौटा दिया, जहां उन्होंने ऑटोप्सी की थी। आज आइंस्टाइन का ब्रेन फिलाडेल्फिया में म्यूटर म्यूजियम में है, जहां आप जाकर उनके मस्तिष्क के टुकड़ों को देख सकते हैं। हार्वे ने आइंस्टाइन की आंखों को भी निकाल लिया था और उन्हें आइंस्टाइन के नेत्र चिकित्सक यानी आई स्पेशलिस्ट हेनरी अब्राहम को सौंप दिया था। आज भी उनकी आंखों को न्यूयॉर्क सिटी में एक सुरक्षित बॉक्स में संग्रहित किया गया है। मरने से ठीक पहले आइंस्टाइन ने अपने अंतिम शब्द एक नर्स को कहे थे। दुर्भाग्य से उन्होंने जर्मन में बोला था, जो नर्स ना बोलती थी और ना समझती थी। दुखद बात यह है कि उनके अंतिम शब्द अब कभी भी ज्ञात नहीं हो पाएंगे। अगर आपको महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी से जुड़ी ये बातें जानकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हेल्प अस ग्रो। ऑल्सो आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे फैसिनेटिंग लगा हमें ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। टिल देन गुड बाय एंड गुड डे।